स्टूडेंट्स, आपको गवर्नमेंट जॉब डेली पे स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलते हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं। इसमें एक्सप्लेन करूँगा सब कुछ, कितना वैकेंसी है ऑल इंडिया बेसिस पे। आप तो थंबनेल पे देख सकते हैं, ये सब 7,000 के आसपास वैकेंसी निकल के आया है। प्रिंसिपल, पीजीटीएस, टीजीटीएस और लैब असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट सब कुछ। चलिए बात करते हैं इसका जो नोटिफिकेशन पीडीएफ में पूरा कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसका सैलरी वगैरह अच्छा खासा सैलरी पैकेज है। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये शुरू हो चुका है। तो लास्ट डेट कब है ना, 23 अक्टूबर लास्ट डेट है। आप उसी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट वगैरह भी उसका ही लास्ट डेट वगैरह है। तो पहले ही फ़ी स्ट्रक्चर दे दिया गया है नोटिफिकेशन में, जैसे कि प्रिंसिपल का आपका प्रोसेसिंग फ़ी रहता है 500, मतलब SC ST PWD कैंडिडेट, जो कोई फीमेल कैंडिडेट है SC ST एंड PWD कैंडिडेट, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी वगैरह कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह लगेगा 500 का। प्रिंसिपल, PGT TGTS नॉन टीचिंग स्टाफ का ओनली 500 सब कुछ लगेगा। अगर फीमेल नहीं है, वो आप मेल हो, SC ST एंड PWD कैंडिडेट, अगर जनरल कैंडिडेट वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं। SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए, उनके लिए जो मेल कैंडिडेट है, प्रिंसिपल के लिए 2,000 का एप्लीकेशन फ़ी रहता है, प्रोसेसिंग पे 500, मतलब टोटल 2,500 आपको देना पड़ेगा फॉर्म फिलअप के लिए। PGT एंड TGTS के लिए 1,500 प्लस 500 आपको 2,000 देना पड़ेगा। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपको 1,000 प्लस 500 1,500 देना पड़ेगा। तो ये वगैरह आप एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ वो डिस्प्ले करेंगे फॉर्म फिलअप के बाद। नोटिफिकेशन आएगा, उसकी उनके वेबसाइट में जाके आप डिटेल देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब कुछ। पहले वैकेंसी वगैरह बात करते थे। वैकेंसी में कितना है आपको पहले ही थंबनेल में बता दिए थे। 7,267 का वैकेंसी है, जिसमें प्रिंसिपल की 225 वैकेंसी, PGTS की 1460 वैकेंसी, TGT 3962 वैकेंसी, फीमेल स्टाफ नर्स 550 वैकेंसी, हॉस्टल वार्डन 635 वैकेंसी, अकाउंटेंट 61 वैकेंसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 220 वैकेंसी, लैब अटेंडेंट 146 वैकेंसी। टोटल मिला के 7,267 वैकेंसी रखा गया है एकलव्य मॉडल की तरफ से। TGT में सबसे हाईएस्ट वैकेंसी रखा गया है, TGT में 3,962। तो आप TGT में अप्लाई करिए। जैसे कि मैंने बोला था, रिजर्वेशन कैटेगरी में SC ST PWD के अवेलेबल जनरल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हो। जनरल कैंडिडेट का 116 पोस्ट रहता है प्रिंसिपल में। और दूसरे जो पोस्ट है PGT पोस्ट में क्या क्या रहता है, आप इस डिटेल को पढ़ सकते हैं पेज करके। नहीं तो आप इस PDF को अगर चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड करके वहीं पे भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा खासा वैकेंसी वगैरह रखा गया है। अच्छा क्या रिजर्वेशन कैटेगरी का वैकेंसी रखा गया है। अब बात करते हैं इसका जो फंक्शनल रिक्रूटमेंट क्या वगैरह रहेगा। ये तो PWD कैंडिडेट के लिए। अगर PWD कैंडिडेट आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने वहीं पे दे दिया हूँ। चलिए सैलरी वगैरह की बात करते हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल सैलरी कितना देगा। प्रिंसिपल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, आपका सैलरी 78,800 से लेकर 2,92,200 तक रहेगा आपका, प्लस अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिलेगा उसके बाद। मतलब आपका स्टार्टिंग सैलरी 78,800 ये बेसिक पे है, प्लस अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिलेगा। आपको मिला के 1 लाख अराउंड हो जाएगा प्रिंसिपल का मंथली सैलरी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, उनके लिए कुछ सब्जेक्ट वगैरह रखा गया है कि जैसे कि इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो हर सब्जेक्ट की टीचर की पोस्ट निकल गया है। लेवल 8 की पे मैट्रिक्स रखा गया है 47,600 का, आपका शुरू होकर 1,15,100 तक जाएगा। TGT में आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, रीजनल लैंग्वेजेस, कंप्यूटर साइंस की ट्रेडिंग वगैरह है सब्जेक्ट। लेवल 7 की पे मैट्रिक्स रखा गया है 44,900 से 1,42,400 तक रखा गया है।
इसका बेसिक पे। उसके साथ बेसिक पे के प्लस ही आपका अलाउंसेस वगैरह सब कुछ जोड़ा जाएगा। तो लाइब्रेरी में उनका भी वही लेवल 7 का पे मैट्रिक्स रखा गया है। आर्ट, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन टीचर में आपका लेवल 6 का जैसे कि 35,400 से 1,12,400। फीमेल स्टाफ नर्स वही सेम है, लेवल 5 का 9,200 से 92,300 तक रखा गया है। अकाउंटेंट लेवल 6 का पे मैट्रिक्स रखा गया है 35,400 से 1,12,400। JSM 19,900 से 63,200 लेवल 2 का पे मैट्रिक्स रखा गया है। लैब अटेंडेंट में लेवल 1 का पे मैट्रिक्स रखा गया है 18,000 से 56,900 का। अब देखते हैं इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या वगैरह रहेगा। मैं छोटा डिटेल बता देता हूँ। इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन 2 ही OMR बेस्ड टेस्ट वगैरह रहेगा, जैसे कि पहला रहेगा आपका OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर 1, दूसरा रहेगा पेपर 2। एंड प्रिंसिपल मेनली बेसिकली प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपका सेकंड OMR टेस्ट करने के बाद आपका इंटरव्यू वगैरह रहेगा। तो ओनली प्रिंसिपल कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं प्रिंसिपल जॉब पोस्ट के लिए, उनके लिए सिर्फ इंटरव्यू रहेगा, 2 एग्ज़ाम उसके बाद इंटरव्यू, और बाकी सब इनका 2 एग्ज़ाम के बाद उनका स्क्रीनिंग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिएशन, उसके बाद जॉब दिया जाएगा। इसमें टोटल प्रिलिमिनरी जो टायर 1 का जो एग्ज़ाम रहेगा, पहला जो एग्ज़ाम रहेगा, इसमें क्या क्या क्वेश्चन वगैरह आएगा, क्या सिलेबस रहेगा, रीजनल न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, सब कुछ मिला के आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क का। टेस्ट 2 घंटे का रहता है, टेस्ट 2 घंटे का रहेगा। टायर 2 में मैंने बोला था टायर 2 का एग्जाम वगैरह रहेगा, ये भी OMR बेस्ड रहेगा। तो एकेडमिक, रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल डिटेल सिलेबस आपका रहेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा, 55 मार्क रहेगा, एंड क्वेश्चन रहेगा 55 मार्क का, टोटल मार्क रहेगा 100 मार्क का रहता है। ये 3 आवर का एग्ज़ाम रहेगा। तो उसके बाद ओनली प्रिंसिपल कैंडिडेट जो प्रिंसिपल जॉब के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए इंटरव्यू रहेगा, 40 मार्क का इंटरव्यू रहता है। वोटेज वगैरह कैसे रहेंगे ना, 80 to 80% आपका फॉर टायर 1 का रहेगा एंड 20% आपका टायर 2 का रहेगा। PGT कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ क्वेश्चन वगैरह रखा गया है। टायर 1 का प्रीलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जाम है, जैसे कि आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, टोटल मार्क आपका क्वेश्चन मार्क 100 रहता है, और टोटल मार्क 100 रहेगा। 2.5 आवर का, हाफ एन आवर का टेस्ट वगैरह रहेगा। उसके बाद आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहता है, जो 20 मार्क रहता है, 20 क्वेश्चन रहेगा। टायर 2 में आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि 58 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क का मार्क रहेगा, वो 3 घंटे का आपका चलेगा। TGT में इसमें कोई भी प्रिंसिपल बाद अगर कोई भी दूसरा जॉब पोस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो उनके लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल जॉब पोस्ट में इंटरव्यू रहता है, और बाकी सब में 2 क्वेश्चन वगैरह OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। TGT में वैसे ही 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क का रहता है, जिसमें कौन सा सिलेबस है आप देख सकते हैं पॉज करके, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन लैंग्वेज, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, NEP 2020 का। टायर 2 में वही सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन वगैरह रहेगा। हॉस्टल वार्डन में आपका 100 मार्क में 100 क्वेश्चन रहता है, इसमें 2 घंटे का एग्ज़ाम वगैरह रहेगा। कौन सा सिलेबस रहेगा, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी रीजनल लैंग्वेज। टायर 2 का जो इसके भी सेम है वगैरह सब कुछ। ट्रेड बेसिस आपका सब्जेक्ट बेसिस पे आपका क्वेश्चन वगैरह रहेगा। अकाउंटेंट में आपका 100 मार्क का क्वेश्चन वही सेम रहता है, 2 घंटे का क्वेश्चन वगैरह रहेगा। टायर 2 में वही सेम है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, OMR बेस्ड भी रहता है, 50 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क का मार्किंग रहेगा, मार्क 100 मार्क रहेगा। फीमेल स्टाफ नर्स में आप सिलेबस पढ़ सकते हैं, ये सारा कुछ सिलेबस है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी वही सेम है।
बेसिक नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में इसमें सेम है सब, क्वेश्चन वगैरह की सेम मानेगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा सब कुछ। लैब अटेंडेंट में आपका सेम रहेगा, 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, और टाइप 2 का जो है क्वेश्चन वगैरह वो भी रहेगा 3 घंटे का। तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है, 1/3 मतलब 3 में अगर एक गलती करेंगे तो आपका 1/3 वही रहेगा माइनस मार्किंग। आप OMR शीट में देखेंगे करके, ये CBT क्वेश्चन वगैरह नहीं है, ये OMR का है। आप वेबसाइट में जाके http://nest.tribal.gov.in में जाके आप डायरेक्ट सब कुछ देख सकते हैं। अगर कुछ भी अगर इंक्वायरी होना तो आप डायरेक्ट कमेंट पे बता सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। नहीं तो उनका ईमेल जो है emrsrecruitment25@cbse.in में जाके भी आप उनको मेल कर सकते हैं, वो उनको डिटेल दे देंगे। जो मेजर जो पॉइंट है इसका, जो एक्सप्लेनेशन का, जो नोटिफिकेशन का, वो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए? आपका क्वालिफिकेशन प्रिंसिपल के लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। वो 50% पास मार्क होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका 3 ईयर का इंटीग्रेटेड BEd MEd NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन 50 मार्क का। अगर वो नहीं तो आपका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50 मार्क का पास मार्क रहता है सब में। एक्सपीरियंस की बात करते हैं। प्रिंसिपल में एक्सपीरियंस वगैरह ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल के लिए अगर कोई भी कैंडिडेट है, उनका सर्विस रिकॉर्ड है, वो प्रिंसिपल जॉब की पोस्ट में है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उनका सैलरी वगैरह कितना होना चाहिए, जैसे कि 78,800 से 2,90,000 होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो प्रिंसिपल वो वाइस प्रिंसिपल हो गए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर रह गए होंगे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। PGT और लेक्चरर कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन चाहिए, जो वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज में बात करना होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज वगैरह होना चाहिए। PGT की बात करते हैं। PGT में आपका इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स मांग रहा है। 50% आपका पास मार्क मांग रहा है। नहीं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री अगर होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 40 एज का रखा गया है, 40 साल तक रखा गया है मैक्सिमम एज। प्रिंसिपल में आपका 50 एज तक रखा गया था। इसमें एज रिलैक्सेशन वगैरह भी है सब कुछ, मैं आपको डिटेल बताऊंगा नीचे जाके। PGT में बता दिया आपको। उसमें अगर आपका नहीं है तो उसके साथ आपका मास्टर डिग्री के साथ BEd भी होना चाहिए, BEd डिग्री। अगर नहीं आपको 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd होना चाहिए NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। और इसके बाद अगर नहीं है तो आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिग्री होना चाहिए NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। तो PGT में कौन से टीचर, कौन से जॉब रखा गया है, कौन से सब्जेक्ट की जॉब रखा गया है, जिसकी इंग्लिश टीचर हो, हिंदी टीचर हो, फिजिक्स टीचर वो पढ़ाएंगे या कि वैसे ही आपका मास्टर डिग्री जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन इलेक्टेड सब्जेक्ट जो है वो आपका स्पेसिफिकली वही सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि PGT अगर आप अप्लाई करें इंग्लिश में तो आपका मास्टर डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए। हिंदी में अगर हिंदी में हो तो आपका हिंदी में मास्टर डिग्री होना चाहिए। फिजिक्स वही केमिस्ट्री, आप डिटेल सब देख सकते हैं। ये वीडियो जो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद TGT की बात करते हैं। TG में आपका क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए। 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री, 4 साल का डिग्री होना चाहिए। 50 मार्क का 50% का पास मार्क होना चाहिए। बैचलर अगर नहीं है तो बैचलर ऑनर डिग्री होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉन्सर्न सब्जेक्ट, जैसे कि स्पेशलाइजेशन जो सब्जेक्ट रहता है, इलेक्टेड सब्जेक्ट जो बोलते हैं, उसमें अगर आपका 50% पास मार्क है तो क्वालिफिकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका BEd डिग्री होना ज़रूरी होता है। उसके साथ आपका CTT क्वालिफाइड होना चाहिए। जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रहता है, पेपर 2 का कंडक्ट करता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो आपको क्वालिफाई नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
तो इसमें भी आपका सब्जेक्ट वाइज रहता है, जैसे कि कोई भी हिंदी में लेना चाहते हैं तो हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश होना चाहते हैं इंग्लिश ले सकते हैं, मैथमेटिक्स वगैरह सब कुछ इसमें सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है 3900 समथिंग का वैकेंसी वगैरह है। आप आराम से इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं घर पर बैठ के और अप्लाई कर दीजिए। ये टीजीटी का आपका और लेवल जो स्केल पे है वो लेवल भी अच्छा स्केल पे दिया जा रहा है। अब बात करते हैं आर्ट टीचर के लिए। आर्ट टीचर के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, डिजरेबल कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि नॉलेज हिंदी और इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए डिजरेबल, एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी रेसिडेंशियल स्कूल में अगर आप पढ़ा चुके हैं पहले, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो अगर सबमिट करेंगे तो उनको वो आपको पहले देंगे। म्यूज़िक टीचर के लिए बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक होना चाहिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड 50 मार्क का आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फीमेल फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल के लिए आपका एसेंशियल जो है वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड BPED कोर्स रहता है, NCT रिकॉग्नाइज। और नहीं तो आपको बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल बैचलर डिग्री अगर फिजिकल एजुकेशन इलेक्टेड सब्जेक्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए आपका बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए, और नहीं तो आपका इंफॉर्मेशन साइंस में अगर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बैचलर डिग्री नहीं है तो आपका इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंस होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल नर्स की बात करते हैं, स्टाफ नर्स BSc आपका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए इन नर्सिंग में, नहीं है तो आपका रेगुलर कोर्स BSc नर्सिंग में होगा तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए 4 ईयर का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री आपका मांग रहा है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड होना चाहिए NCERT और NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। नहीं तो आपका अगर बैचलर डिग्री है खाली कोई भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, कौन से पे ना कॉमर्स लैंग्वेज पे। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा तो आप फ्रेशर कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आपका सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जूनियर सेक्रेटरी विथ एंड प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट। जो आपका जो टाइपिंग जो स्पीड रहना चाहिए, टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट में आप टाइप कर पाते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उनको डिजरेबल कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। लैब अटेंडेंट की बात करते हैं, 10th क्लास पास भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक पे वो अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो आपका 12th क्लास है और वो साइंस ले रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था एज रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ है, जैसे कि SC/ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन। कैंडिडेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे पोस्ट पे रह गए होंगे तो उनके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। और PWD कैंडिडेट के लिए 50 PWD कैंडिडेट 15 ईयर का SC/ST एज रिलैक्सेशन, OBC का 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन, जनरल कैंडिडेट का 10 साल का एज रिलैक्सेशन रखा। दोस्तों स्टूडेंट्स उतना ही नोटिफिकेशन PDF में सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप उसके जो वेबसाइट है next.travel.government.in पे जाके भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं, उनको मेल वगैरह भी सब कुछ कर सकते हैं। या तो आपको कुछ डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और आपको कुछ अगर चाहिए तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। इसमें आप देख सकते हैं 19 तारीख से शुरू हो चुका है, 19 सितंबर से 23 अक्टूबर तक रहेगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप। आप अभी से जाकर प्रिपेयर कर दीजिए। इतना ही। अगर दूसरा कुछ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन शॉर्ट पीरियड में आपको चाहिए बहुत जल्दी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डेली पे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।